नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 12 को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा माना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, लास्की, मैकाइवर, मैकियावेली या महात्मा गांधी। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लास्की। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा माना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है, या लास्की का कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3। मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? संघ निर्माण स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा या नियमों के समान संरक्षण? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषण की स्वतंत्रता। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भाषण की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें निहित है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका जो है उसके बारे में विस्तार से जो है वो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 33 या फिर अनुच्छेद 35। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33। संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता उनके धर्म के आधार पर दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1976, 1972, 1971 या फिर 1973? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो वर्ष 1976 में शामिल किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 45वां संविधान संशोधन? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 11, 18, 19 या 25? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 39 ग, अनुच्छेद 29 ख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 का। संविधान का जो अनुच्छेद 51 का है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समानता का अधिकार जो है उसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या फिर सिविल अधिकार? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार। तो नागरिकों, जो देश के नागरिक हैं और जो विदेशी हैं, उन दोनों को विधिक अधिकार जो हैं वो प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर, विधि अथवा कानून के समक्ष समानता या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार और जो प्रतिरक्षा है ये व्यवस्था जो है विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत जो है कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 37? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 46? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार या जीवन का अधिकार? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार? इनमें से कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर समानता का अधिकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है तो ये अवधारणा जो है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्र राज्य संबंध, आपात स्थिति के प्रावधान या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात जो है वो कही गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा या फिर मौलिक अधिकारों के द्वारा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 46। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4, भाग 8, भाग 9 या भाग 10। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 4। संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य यह विचार महात्मा गांधी का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को बिना संसद की अनुमति के कौन सा अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या फिर वित्तीय आपातकाल घोषित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं तो उनको जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो बिना संसद की अनुमति के अधिकार जो है वो उनको नियुक्त करने का अधिकार जो है बिना संसद की अनुमति के प्राप्त है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।